आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है बच्चे यही सोचते हैं कि अगर हम पेपर लिख रहे हैं तो हमारा पेपर कैसा होना चाहिए। और वो बच्चे जो टॉप करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर लेकर आते हैं, मार्क्स आते हैं और टॉपर लिस्ट में शामिल होते हैं, तो वो पेपर कैसे लिखते हैं और क्या चीज़ें होती हैं जो वो फॉलो करते हैं जो उनको इतने अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हम यही सब कुछ जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी सारी चीज़ें आज की वीडियो से आप जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे फर्स्ट टिप जो बनता है वो क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। ठीक है, रीड करने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कई जगह पर ऐसा होता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो वो आपको देखना है कि यहाँ पर मिस्टेक है या नहीं है। और सारा पेपर जो है वो आपको इस तरीके से देखना है कि हाँ, जो जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं वो कितनी आ रखी हैं। इस तरीके से हम लोगों को बस चेक करना होता है, एक गो थ्रू करना है कि हाँ ये चीज़ें जो है पेपर में आ रखी हैं। उससे क्या होता है, हमारा माइंड लेवल जो है वो सेट हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें जो है इस तरीके से आ रखी हैं और हमें करनी है। ठीक है ना। सेकेंड चीज़ जो है वो आ जाती है कि आपको स्टार्टिंग में जो है सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर देना है और देखना है कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो आ रखी हैं और क्या क्या चीज़ें आ रखी हैं। शुरू में कभी भी आपको ये नहीं करना होता कि आप इधर उधर देखना शुरू कर दो, बच्चों से पूछना शुरू कर दो, दोस्तों से पूछना शुरू कर दो, यार बता दे तू बता दे, ऐसा नहीं। आपको शुरू में ये करना है, जितना पेपर आता है आपको स्टार्ट कर देनी है राइटिंग और फास्ट हैंड राइटिंग रखनी है कि हाँ हम जो है जितना हो सकता है नीट एंड क्लीन लिखेंगे और जल्दी लिखना है। ठीक है, सोते सोते नहीं लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप धीरे धीरे करते हो तो एंड तक आपका पेपर जो है वो छूट जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो ये होती है कि जितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके, मतलब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आंसर जो है वो 5 मार्क्स का ही लिखना है। जो एग्जामिनर है वो एक्स्ट्रा मार्क्स कभी भी नहीं देता है। अगर आप 1 नंबर के क्वेश्चन को 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक लिख देते हो तो ऐसा नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैम अगर हम 5 नंबर तक लिख देंगे तो एग्जामिनर हमें 5 नंबर दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अगर 1 नंबर का आपका आंसर है तो एग्जामिनर आपको सिर्फ 1 नंबर ही देगा, उससे ज़्यादा वो नंबर नहीं दे सकता है। हाँ, ये है कि आगे जाके आपको ग्रेसिंग मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं आपकी हैंडराइटिंग और आपकी नीट एंड क्लीन शीट की वजह से, लेकिन जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उतने मार्क्स का ही आपको आंसर लिखना है। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे ओवर राइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैम हम लोगों का मतलब कि ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता था तो हमने इसको ज़्यादा लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है जितने नंबर का भी क्वेश्चन हो, अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 या 3 लाइनों में उसे फिनिश कर देना है। आपको एक्स्ट्रा राइटिंग या एक्स्ट्रा ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है बेटा, आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो टिप्स हैं ये स्टार्टिंग के हैं, बिल्कुल जब आपको शीट मिलती है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट इज कि आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं और कितना कौन से क्वेश्चन कौन से मार्क्स के हैं, कितने क्वेश्चन कौन से नंबर के आ रखे हैं और स्टार्टिंग में क्या चीज़ें हैं, लास्ट में क्या चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें। सेकेंड टाइम पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको इधर उधर देखने की बजाय आपको सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना है कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर है और हमें ये चीज़ें जो है करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर हमारा बन रखा है और हमें लिखना स्टार्ट कर देना है, ना कि हमें इधर उधर देखने में या फिर आपके फ्रेंड्स जो हैं आसपास के दोस्त होते हैं ना, बुलाना शुरू कर देते हैं, यार मुझे ये वाला नहीं आ रहा बता दे, या फिर ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, हमने पढ़ा था इस लेसन के जो ऑथर है उनका नाम क्या था। तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, तो वो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने पेपर लिखने पर कि पेपर का टाइम स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग के 2 आवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देना है कि हाँ हमें खुद से करना है। लास्ट में ये रहता है कि अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा पूछ लेंगे, आसपास से देख लेंगे, कुछ जो लास्ट का 5% रह जाता है पेपर तो तब चलता है। लेकिन शुरू में आपको खुद पे फोकस करना है कि हाँ ऐसे ही हमारा पेपर होगा, हमें लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, थर्ड चीज़ मैंने बता दी, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जितने नंबर का आपका पेपर है उतने नंबर का ही आपको लिखना है, मतलब जितने नंबर का आपके पास क्वेश्चन आया है सेम उतनी ही आपकी लेंथ होनी चाहिए आंसर लिखने की। इसके अंदर बच्चे बहुत गलती करते हैं और मार्क्स कटवाते हैं और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं फोर्थ टिप की ओर। उसके बाद फोर्थ टिप की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं वो होता है कि ब्लैंक शीट छोड़कर आ जाते हैं या ब्लैंक आंसर लिख देते हैं, मतलब कुछ लिखते ही नहीं है, ब्लैंक एकदम। जैसे 4th नंबर का क्वेश्चन नंबर लिख दिया उन्होंने, क्वेश्चन लिखा 4th और उसके बाद या फिर आंसर 4 लिखकर उन्हें आ नहीं रहा है और वो उसको एम्प्टी छोड़कर आ जाते हैं, शीट बिल्कुल खाली होती है। तो वो बहुत ज़्यादा बुरा इंप्रेशन डालता है आपके पेपर पे और एग्जामिनर को पता लगता है कि इसने इसको कुछ आता जाता नहीं था और इसने सिर्फ ये लिख दिया है चीटिंग के उससे कि हाँ मैं चीटिंग वगैरह करके आगे जाके पूछ के ये चीज़ फिल कर दूंगा। तो इससे आपका इंप्रेशन बहुत खराब जाता है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप उसको लास्ट में कर दीजिएगा, लेकिन आपको एम्प्टी शीट नहीं छोड़नी है। आपको खाली क्वेश्चन नंबर लिखकर या फिर क्वेश्चन उतार के या फिर आंसर नंबर लिखकर खाली शीट छोड़ के नहीं आना है। ठीक है बेटा,
इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद 5th नंबर पर अगर हम चलें तो 5th नंबर पे आ जाता है कि आपको अपना जो पेपर है, जैसे आप मैथ्स का स्पेशली पेपर होता है, तो आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बाद आप नेक्स्ट जा रहे हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, जब आप सेकंड, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन है आपने कर लिया, सेकंड पे जा रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट को एक बार रिकॉल कर लीजिए, एक बार गो थ्रू करिए कि हाँ हमने सही सब कुछ सही सही लिखा है या नहीं लिखा है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, कई बार काफ़ी बच्चों का पेपर जल्दी हो जाता है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनका पेपर नहीं हो पाता है और वो पेपर छूट जाता है। तो आप लोग एक बार गो थ्रू पीछे का जरूर करें, रिकॉल करें, रिवाइज करें कि पिछले वाला जो हमने आंसर लिखा है वो सही लिखा है। फटाफट से उसको, हार्डली आप 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से रीडिंग करें कि हमने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है या कोई लाइन ऐसी जो छूट गई हो जो हम इसमें ऐड कर सकते हो, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 6 टिप ये बनता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको आसपास इधर उधर देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है और एक ही क्वेश्चन पर नहीं बैठे रहना है, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम ओनली ऑन वन क्वेश्चन। अगर आप जैसे बच्चे के देखते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो मतलब ये रहता है कि जिद्दी टाइप बिहेवियर की ये क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा है, ये तो हमने सुबह करा था और हमें याद नहीं आ रहा है, उसी पे लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, करते रहेंगे, मतलब ये हो क्यों नहीं रहा हमसे, ये वाली फीलिंग आती है ना। हम लोगों को भी बचपन में बहुत आती थी कि नहीं आ रहा है, लेकिन हमने ये पढ़ा था और हमें ये टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी ये नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये वाली फीलिंग आ जाती है और बच्चे बेचारे पागल हो जाते हैं। तो इसलिए बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करके आप आगे बढ़िए। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसको मैं अभी मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है, पूरा याद नहीं आ रहा है, बट आपको आता है, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पर आंसर को छोड़ दीजिए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए, लेकिन उसको करिएगा जरूर। या तो आप उस पर टिक कर सकते हैं या आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी छोड़िएगा जब आपको श्योरिटी हो कि हाँ मुझे ये आंसर आता है। अगर मुझे कुछ मतलब याद नहीं आएगा तभी मैं इसको बना के लिख सकता हूँ, लेकिन कई बार होता है ना कि हमें ये सोचते हैं कि यार और अच्छे से हमें आता था, हमें अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये वाली फीलिंग जब आती है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम रुक जाइए, अगले पर चलिए फटाफट। लेकिन अगर एक क्वेश्चन का आपको 50-50 या 40% भी पता है कि हाँ ये ऐसा है और याद नहीं आ रहा है, तो याद करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। पहले वो चीज़ कीजिए जिसमें आप 100% श्योर हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे आती ही आती है और ये चीज़ मैं कर लूँगा, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे से रटी हुई है। वो चीज़ों पर पहले फोकस करना है जब आप एग्जाम देते हैं, तो ठीक है बेटा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर। के बाद जो नेक्स्ट आपके पास टिप आ जाता है उसमें आ जाता है कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, जैसे आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो मान लो और आपको ये लगता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाते हैं कि और आ जाता है बीच में लिखा हुआ कि इन दोनों के बीच में आपको एक क्वेश्चन करना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि यार हमें इसके ऑप्शन वाला आंसर जो है वो दोनों आते हैं और अगले वाले में ऑप्शन वाले दोनों नहीं आते। तो बच्चे ये करते हैं कि दोनों ऑप्शन वाले लिख के आ जाते हैं कि हमें कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ 1% चांस है कि वो वर्क करे आपका जो आप ट्रिक यूज करते हो। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस वाले दोनों आते भी हैं लेकिन एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता है, एग्जामिनर सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे उसके ही मार्क्स देगा, ठीक है बेटा। एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा चालाक है, वो समझता है आप लोगों की जो चालाकियाँ होती है ना एग्जाम टाइम पे, तो वो सारी चीज़ समझता है और वो उसको पता होती है कि हाँ बच्चा ये चीज़ें जो है वो कर सकता है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में आप लोगों की ये चीज़ रहती है कि लास्ट का टिप आपका ये रहेगा कि नॉर्मल आपको ये ध्यान रखना है कि आसपास नहीं देखना है, बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आसपास नहीं देखना है, सुंदर हैंडराइटिंग में पेपर करना है, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नीट एंड क्लीन आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये रहता है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं होगी, अगर आप बहुत खिचड़ी पका के लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स थे, खुद का एक्सपीरियंस है कि इतने सारे मेरे फ्रेंड्स थे और उनकी राइटिंग इतनी गंदी होती थी, मतलब स्पेशली बॉयज़ जो होते थे दोस्त, उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी होती थी। लेकिन कई होते थे जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, लेकिन वो बेचारे इतनी गंदी हैंडराइटिंग लिखते थे कि उनके मार्क्स जो है वो हमेशा कम ही आते थे। हालांकि एक दो थे जो हम लोगों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको बहुत सारी चीज़ें आती थी हमसे ज़्यादा, लेकिन वो लिखते ऐसा थे जैसे डॉक्टर्स की लिखावट होती है उससे भी ज़्यादा गई गुजरी हैंडराइटिंग होती थी। तो हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क डालती है आपके रिजल्ट पर। तो आपकी हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। और आपको अगर कर्सिव लिखने नहीं आता है, आपको अगर जोड़ जोड़ के लिखना नहीं आता है, तो आप अलग अलग लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम्स में आपको कोई कर्सिव हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं देता। एग्जाम में आपको ये कोई फोर्स नहीं करता कि जोड़ जोड़ के ही लिखो, आपको नॉर्मल लिखना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ हमें अगर ये चीज़ जो है क्वेश्चन है और इसकी हैंडराइटिंग जो है उससे कोई फर्क नहीं है, बस हैंडराइटिंग समझ आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर हैंडराइटिंग आपकी समझ आ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ एग्जाम में होती है ये कि आपको नंबर सही लिखने होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में आपको 8th नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर नंबर 8 ही लिखना है, वहाँ पर 1 लिख कर नहीं आना है। तो ये कुछ टिप्स थे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। और
अगर आपके दिमाग में भी कोई टिप आए कि हाँ मैम ये चीज़ भी अच्छी है ना, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स नीचे हाजिर है। और टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं, एक सेफ ऐप है, वहाँ पर आप आ सकते हैं, वहाँ पर हमारा ग्रुप है और वहाँ आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क देयर, ठीक है बच्चे। और बाकी फेसबुक, इंस्टा वगैरह के सबके ग्रुप आपको लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए, कोई टॉपिक ऐसे जिस पर आप वीडियो चाहते हो मेजॉरिटी में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने का। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।